माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखिए कल आपका एग्जाम है, आपके पास बहुत ही कम समय है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए इस बार भी रिपीट होने का बहुत ही अधिक चांसेस है। आप इससे अच्छा से तैयारी करके जाएं। और मैंने इसको ऐसे लिखा है कि जैसे आपको पढ़ के आपको समझ में आराम से आ जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है। ओके, फ्री डाउनलोड करना है। पीडीएफ जाके टेलीग्राम में जाइएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, वहां से चलिए, ये है आपका बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह के क्या कारण थे या विद्रोह का महत्व समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है बॉक्सर विद्रोह। ठीक है, बॉक्सर विद्रोह को ध्यान में रखना है, बाकी आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको सुनना है। सुनने से आपको ध्यान में मतलब समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, आपको केवल सुनना है। मैंने लिखा ही इस तरह से, आपको समझ में आना दिखेगा। ओके, तो आपको सुनना है, फिर आपको पीडीएफ जाके डाउनलोड करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। बॉक्सर विद्रोह चीन में सन 1898 से 1901 तक चलने वाला एक यूरोपियन, है ना, यूरोपियाई साम्राज्य और ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध एक हिंसक आंदोलन था। क्या था? हिंसक आंदोलन। तो ये दो बार इससे पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, सुनिए। बॉक्सर विद्रोह चीन में सन 1898 से 1901 तक चलने वाला यूरोपियाई साम्राज्य और ईसाई धर्म के फैलाव के विरुद्ध एक हिंसक वाला आंदोलन था। ठीक है, ये आप सुने समझे, उसको ध्यान में रखना और फिर पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ओके, इसका नेतृत्व एक धार्मिक समस्वर संघ नाम के संगठन ने किया था। किसने किया था? धार्मिक धार्मिक समस्वर संघ नाम के किसने संगठन ने किया था। ओके, और जिन्हें धार्मिक और समस्वरी मुक्कों का संघ भी कहा जाता था। देखिए, ये जो आपको ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जस्ट हम लोग अभी अफीम युद्ध के बारे में चर्चा जो किया था। ठीक है, अफीम विद्रोह के बारे में चर्चा जो किया था, इस अफीम विद्रोह अफीम युद्ध के बाद वाला ही ये है, सीन है। ठीक है, उनके बाद ही ये वो होना स्टार्ट हुआ था। ओके, क्योंकि वहां से जो विदेशी लोग आए थे व्यापार करने के लिए, तो उस विदेशी लोग मतलब यहाँ अभी भी रुके हुए रह गए थे, बहुत सारे लोग रह गए थे। इसी वजह से बॉक्सर विद्रोह में क्या हुआ कि यहाँ से जो विदेशी लोग आए थे उसको पूरी तरह से हटाना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ से भगाना चाह रहे थे अपना देश से। ओके, तो ये बात है। ओके, सुनिए, आगे बढ़िए। अगला पढ़ते हैं। बॉक्सर विद्रोह के मुख्य कारण चीन में बढ़ते विदेशी प्रभाव, है ना, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ। क्या क्या कारण था कि चीन में जो कि विदेशी जो लोग थे, विदेशी लोग आते थे, ब्रिटेन लोग के समझ में आ रहा है ना, विदेशी लोग आ रहे थे, तो उनके जो क्या कहते हैं, विदेशी लोगों का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था, तो इसलिए उसको हटाने के लिए ये विद्रोह हुआ। अंडरस्टैंड? आगे फिर से सुनिए। यह विद्रोह विदेशी लोगों को चीन से निष्कासित करने, पारंपरिक चीनी मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से था। चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और वह विदेशी शक्तियों के शोषण के शिकार थी। विदेशी प्रभाव के खिलाफ चीन में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, जिसमें बॉक्सर विद्रोह का समर्थन मिला। और बॉक्सर विद्रोह का जो महत्व इसमें ये भी पूछा गया था। और अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें महत्व तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो महत्व अगर नहीं आएगा तो फिर भी आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। महत्व वैसे आएगा ही, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस तरह का आता ही है। बॉक्सर विद्रोह में क्या क्या हुआ, अगर नहीं भी आता है तो फिर भी आप क्या करते हैं, इस लाइन को अलग से नहीं दीजिएगा। ठीक है, इस लाइन को नहीं लिखिएगा, बाकी ये जो भी हुआ है इसको लिख दीजिएगा, है ना। तो यह विद्रोह 1899 से 1901 तक चीन के इतिहास में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह चीन में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ उठने वाली ताकत के खिलाफ उठने वाली, है ना, ताकत सॉरी उठने वाली ताकत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इसने चीन में आधुनिकीकरण और सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अन्य भी महत्व है इनमें से, ये आपको लिख लेना है और इसके बारे में आपको लिखना 4-5 लाइन। ओके, जब जितना लेना हो सके उतना लिख देना है। चीनी राष्ट्रवाद की भावना पहला अन्य महत्व है। सेकंड में साम्राज्य के खिलाफ ये विरोध था। तीसरा है चीनी इतिहास पर एक प्रभाव पड़ा। और चौथा क्या है, विदेशी शक्तियों के साथ ये संबंध बना। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर पढ़ोगे, क्वेश्चन का आंसर करने के बाद, पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आना, अपने बुक में आना है, इकाई 5 में। ठीक है, अपने बुक में जरूर आना है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आपको करना है। बुक में आने के बाद आपको करना क्या है
ये जो कि आपको रीड करना है ये, ठीक है, चीन की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, उसके बाद साम्राज्यवाद फिर रीड करना है, ठीक है। इनमें से आपको इनमें से आपको मैं बताऊं क्या रीड करना है, इनमें से आपको 5.4 में ई हेतुआन में क्या ये रीड करना है, विद्रोह रीड करना है, और साम्राज्यवादियों का हस्ताक्षर और बक्सर प्रोटोकॉल। इसको ना थोड़ा थोड़ा, मतलब ये नहीं कि पूरा रीड करना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा रीड करना है ना, यानी कि 5-10 लाइन करके रीड कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाइन। ओके, इस तरह से आपको करना है। मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही दिया है, और कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी इसका प्रिपरेशन करने का और एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल में न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम में जाइए डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। चैनल पे प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।